आइए आज हम अध्ययन करते हैं नूरजहां यानी 17वीं सदी की भारत की सबसे ताकतवर महिला। नूरजहां ने विशाल मुगल साम्राज्य को चलाने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई थी। चलिए जानते हैं उनका प्रारंभिक जीवन। नूरजहां मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी थी। उनका मूल नाम मेहरुन्निसा था। उनके पिता मिर्जा ग्यास बेग, जो फारस के निवासी थे, अपने भाग्य की परीक्षा करने के लिए भारत आ रहे थे। तभी मार्ग में नूरजहां का जन्म कंधार में हुआ। उनका जन्म 31 मई 1577 ईस्वी को हुआ। उनकी माता का नाम अस्तम बेगम था। ग्यास बेग अकबर के दरबार में एक उच्च पद पाने में सफल हुए और 1605 ईस्वी में जहांगीर के राज्यारोहण के वर्ष वे माल मंत्री नियुक्त हो गए। जहांगीर के द्वारा उन्हें एतमाउद्दौला की उपाधि दी गई। नूरजहां असाधारण व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता वाली स्त्री थी। 17 वर्ष की अवस्था में मेहरुन्निसा का विवाह अली कुली नामक एक साहसी ईरानी नवयुवक से हो गया, जिसे जहांगीर के राज्यकाल के प्रारंभ में शेर अफगान की उपाधि दी गई और उसे वर्धमान की जागीर दे दी गई। 1607 में जहांगीर के दूतों ने शेर अफगान को एक युद्ध में मार डाला। मेहरुन्निसा को पकड़कर दिल्ली लाया गया और उसे बादशाह के शाही हरम में भेज दिया गया। यहाँ वह बादशाह अकबर की विधवा रानी रुकैया बेगम की परिचारिका बनकर रही। मेहरुन्निसा को जहांगीर ने सर्वप्रथम नौरोज त्योहार के अवसर पर देखा और वह उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। जहांगीर ने मई 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। 1613 ईस्वी में नूरजहां को पट्ट महिषी या बादशाह बेगम बनाया गया। नूरजहां की सफलताएं। मुगल काल में कई शासक रहे जिन्होंने इस महाद्वीप पर शासन किया। नूरजहां उनमें से एक महत्वपूर्ण शासिका रही। नूरजहां कला, संस्कृति और स्थापत्य कला की संरक्षक थी। उन्होंने एक से बढ़कर एक शानदार शहर, भव्य महल, मस्जिद, मकबरे बनवाए। शायद यही वजह है कि नूरजहां भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोक साहित्य में आज भी जिंदा हैं। नूरजहां की कहानियाँ उत्तर भारत के आगरा और उत्तर पाकिस्तान के घरों और ऐतिहासिक इमारतों में सुनाई जाती हैं। आगरा और लाहौर मुगल शासन के दौरान दो प्रमुख शहर थे, खासकर नूरजहां के वक्त में। नूरजहां एक आकर्षक महिला थी जिन्होंने तमाम अड़चनों का सामना करते हुए मुगल शासन की कमान संभाली। वो महान कवित्री थी। उन्होंने शिकार करने में महारत हासिल की और वो स्थापत्य कला में भी नए नए प्रयोग करने की शौकीन थी। नूरजहां ने आगरा में अपने माता पिता के मकबरे का डिजाइन तैयार किया, जो बाद में ताजमहल के लिए भी प्रेरणा स्रोत बना। वो पुरुषों के दबदबे वाली दुनिया में एक शानदार नेता बनकर उभरी। लेकिन नूरजहां उस वक्त में इतनी ताकतवर कैसे हो गई जब महिलाएं सार्वजनिक जीवन में बड़ी मुश्किल से दिखती थी? इसके पीछे नूरजहां के पालन पोषण, उनके आसपास मौजूद उत्साह वाले लोग, जहांगीर के साथ उनके करीबी रिश्ते और उनकी महत्वाकांक्षाओं का बड़ा योगदान है। कई इतिहासकारों का मानना है कि जहांगीर नशे के आदी थे और बाद में उनके लिए राजकाज पर ध्यान देना मुश्किल हो गया था। इसलिए उन्होंने अपने साम्राज्य की कमान नूरजहां के हाथों में सौंप दी थी। हालांकि यह पूरी तरह सच नहीं। हाँ, जहांगीर नशे के तो आदी थे और वो अफीम लेते थे। हाँ, वो नूरजहां से बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन नूरजहां के सत्ता संभालने की वजह ये नहीं थी। असाधारण सुंदरी होने के अतिरिक्त नूरजहां बुद्धिमती, शील और विवेक संपन्न भी थी। उसकी साहित्य, कविता और ललित कलाओं में विशेष रुचि थी। उसका लक्ष्य भेद अचूक होता था। 1619 में उसने एक ही गोली से शेर को मार गिराया था। इन समस्त गुणों के कारण उसने अपने पति पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप जहांगीर के शासन का समस्त भार उसी पर आ पड़ा। सिक्कों पर भी उसका नाम गोदा जाने लगा और महल में ही दरबार लगाने लगी। उसके पिता एतमाउद्दौला और भाई आसफ खां को मुगल दरबार में उच्च पद प्रदान किया गया और उसकी भतीजी का विवाह
जो आगे चलकर मुमताज़ के नाम से प्रसिद्ध हुई। जहांगीर के पुत्र शाहजहां से हो गया। उसने अपने पति से उत्पन्न अपनी पहली पुत्री का विवाह जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार से कर दिया, क्योंकि उसकी और जहांगीर की कोई संतान नहीं थी। अतः वह शहरयार को ही जहांगीर के उपरांत राज सिंहासन पर बैठाना चाहती थी। नूरजहां के ये सभी कार्य एक कूटनीति का हिस्सा थे। नूरजहां और जहांगीर एक दूसरे के पूरक थे। जहांगीर अपनी पत्नी की तरक्की और बढ़ते प्रभाव से कभी असहज नहीं हुए। जहांगीर से शादी के कुछ वक्त बाद नूरजहां ने अपना शाही फरमान जारी किया, जिसमें कर्मचारियों की जमीन की सुरक्षा की बात कही गई। इस फरमान में उसके हस्ताक्षर भी थे, नूरजहां बादशाह बेगम। इससे पता चलता है कि नूरजहां की ताकत कैसे बढ़ रही थी। फिर चाहे शिकार करना हो, शाही फरमान और सिक्के जारी करना हो, सार्वजनिक इमारतों का डिजाइन करना हो, गरीब औरतों की मदद के लिए नए फैसले लेना हो, या हाशिए पर पड़े लोगों की सुनवाई करना हो, नूरजहां ने ये सब करके अपने वक्त में एक असाधारण महिला की जिंदगी बिताई। इतना ही नहीं, जब जहांगीर को महाबत खां के द्वारा बंदी बनाया गया तो उन्होंने उसे बचाने के लिए सेना का नेतृत्व भी किया। इसके बाद नूरजहां का नाम लोगों की कल्पना और इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। मृत्यु। जहांगीर के जीवन काल में नूरजहां शक्ति से संपन्न रही, किंतु 1627 में जहांगीर की मृत्यु के उपरांत उसकी राजनीतिक प्रभुत्व नष्ट हो गई। नूरजहां की मृत्यु 1645 ईस्वी में हुई। अपनी मृत्यु पर्यंत तक का शेष जीवन उसने लाहौर में बिताया और बाद में लाहौर में ही नूरजहां का मकबरा बनाया गया।